हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग C++ के अंतर्गत देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियो में अर्थमेटिकल ऑपरेटर को जो है क्लियर किए थे। साथ ही साथ ये भी क्लियर किया था कि ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सब हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ पर अभी आप लोग इसका डेफिनेशन देख लीजिए। रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, आल्सो वी मे से इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अब देखिए, आपको तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। पिछले ही वीडियो में हमने क्या देखा था कि ऑपरेंड्स क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होता है। अभी देखो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो ऑपरेंड्स लिए हैं। ऑपरेंड्स हमारा क्या होता है, ये हमारा 5 है और ये 5 है। इसके बीच में क्या है, हमारा ये ऑपरेटर लगा हुआ है। तो जिसके बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर को जो है असाइन करते हो, हमारा क्या होता है, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये जो दो वैल्यू हैं हमारे क्या होगा, ऑपरेंड्स होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में जो है ये आपका इक्वल का सिंबल है ना। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में हमारा क्या है, ये इक्वल है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कि एक दूसरे के समान हैं, कि एक दूसरे से छोटे हैं, कि एक दूसरे से बड़े हैं, या एक दूसरे के विपरीत है। तो उस तरीके से रिलेशन को या कंपैरिजन टर्म को जो है रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उसके बारे में दर्शाता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। अभी आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, जैसे कि हमने यूज किया है यहाँ पर ग्रेटर देन का। तो हमने क्या किया, ये हमारा ऑपरेंड से 7, एक ऑपरेंड से हमारा 5, और दोनों के बीच में हमने एक ऑपरेटर यहाँ पर जो है असाइन किया है, ये हमारा होता है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि हमारा 7 बड़ा है हमारा 5 से। तो इन दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है। इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में जो है कंपैरिजन, दो ऑपरेंड्स के बीच में जो कंपैरिजन रहते हैं, जो रिलेशन रहते हैं, उसको क्या करते हैं, बताते हैं। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो पाया होगा। इसके साथ ही अगर आप लोग आगे और देख पा रहे होगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करे हैं, ये आप पहला ही देख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे कि हम यहाँ पर शो कर रहे थे कि 5 हमारा बराबर है 5 से, तो देन वही होता है 5 और 5 हमारा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हमारा दूसरा आता है नॉट इक्वल टू करके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 हमारा बराबर नहीं है 4 से। तो सही है कि 5 हमारा बराबर नहीं है 4 से। देन यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये हमारा लेस देन का सिंबल होता है। सेम वही है, हमारा क्या है, बता रहे हैं कि 4 छोटा है हमारा 8 से। तो लेस देन का सिंबल क्या करता है, हमें ये दर्शाता है कि हमें जो भी हमारा वैल्यू रहता है वो कब का छोटा रहता है सामने वाले वैल्यू से। दूसरा यहाँ पर आता है हमारा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं पहले ही आपको बताइए क्या कर रहे हैं, हमें ये हमारा जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 7 बड़ा है हमारे किससे, 5 से। अब एक और आता है यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू करके। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 8 हमारा बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, 8 से। तो ये भी हमारा सही है कि 8 बड़ा है और बराबर है हमारा 8 से। अगर कहीं पर भी आपको इस तरह से सिंबल अगर देखने को मिले, अगर शो करते हैं, तो आप लोग को वहाँ पे क्या पता चलना चाहिए कि हमारा क्या होता है, बड़ा भी है और बराबर है। एक और है यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल टू करके। इसमें क्या होगा, 7 हमारा छोटा है और बराबर भी है किससे, 7 से। तो 7 और 7 हमारा क्या है, बराबर भी है, छोटा भी सेम ही है। तो आई होप इतना तो क्लियर हो पाया होगा आपको। यहाँ पे एक और हमारा पॉइंट देख लीजिए, अ रिलेशन एक्सप्रेशन रिटर्न्स 0 फॉर फॉल्स एंड नॉन 0 फॉर ट्रू। अब देखो ये क्या होता है, अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट की बात करें, जैसे अभी तो जावा आप लोग को क्लियर नहीं हो पाया होगा, फिर भी जो लोग पढ़े होंगे उनको पता ही होगा। जब वहाँ पे हम लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें ट्रू या फॉल्स में जो हमारा वैल्यू मिलता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जब फॉल्स रहते हैं, हमारे कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें फॉल्स में रहता है, गलत दिखाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारा ये 5 है, तो 5 है इसको लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमारा 4 हो गया, और हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि 5 बराबर है 4 से। तो ये हमारा जो है सही नहीं है कि 5 बराबर है 4 से। तो 4 हमारा 4 और 5 दोनों बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू निकलने वाला है
जो भी रिजल्ट हम लोग कर निकलता है वो क्या होता है, हमारा फॉल्स रहता है। तो जब हमारा स्टेटमेंट फॉल्स निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट होके आता है। इसी तरह से हमें क्या होता है, नॉन जीरो फॉर ट्रू दिखा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे यही चीज़ को ले लेते हैं, 5 बराबर है हमारा 5 से ही, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट निकलता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल करके हम लोग आगे समझेंगे, 5 बराबर है 5 से, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही निकल रहा हमारा, ट्रू निकलता है, तो वहाँ पे हमारा जो है 1 के वैल्यू रिजल्ट के रूप में हमें शो करता है। और अगर फॉल्स निकलता है तो क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए इसको हम लोग अगर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसमें आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मैं जो है अपने कोड एडिटर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे जैसे सब तो बेसिक टर्म है, आपको क्लियर ही होगा, इंक्लूड आईओ हिस्ट्री, म्यूजिक नेम स्पेस, स्टडी, इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करती हूँ, इंट लेते हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर वैल्यू का उपयोग करने वाली हूँ, आपको पता ही इंट का क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, वहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे कि मैंने 7 को असाइन कर दिया। देन इसको हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं। देन मैंने यहाँ पे ले लिया बी, और बी में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दी 6, और एक और ले लेते हैं हम लोग 6। अब इतने बाद क्या करते हैं, हम लोग 6 में जो है इन दोनों को असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी लिखा, सी लिख के इक्वल किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं चाहते हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ए इक्वल बी करके। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है हमारा, हमने यहाँ पे क्या बताया है कि ए बराबर है हमारा बी से, मतलब 7 बराबर है 6 के साथ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है, हमारा फॉल्स वैल्यू आ रहा है, तो हमें आउटपुट में क्या होना चाहिए, जीरो शो होना चाहिए। तो देन में इसको एंटर करते हैं। हम लोग आउटपुट देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सी आउट करते हैं। देन प्रॉपर ऑपरेटर हम लोग लगा देते हैं, और ऑपरेटर लगाने के बाद सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने क्या देखना है, सिर्फ सी का वैल्यू यहाँ पर पता करना है। यहाँ पे हमने सी में वेरिएबल के रूप में इसको स्टोर कर दिया है। देन इतना करने के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं कंपाइल। अभी आप लोग देख पा रहे होगे मेरा थोड़ा सा एरर दिखा था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है लाइन क्लोज नहीं कर पाए थे। देन इसको हम लोग कर लेते हैं कंपाइल। अभी आप लोग देख पा रहे होगे मेरा जीरो यहाँ पर शो कर रहा है। मैंने पहले ही कहा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए इक्वल बी लिखे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 जो है वो हम लोग बता रहे हैं कि 7 बराबर है हमारा 6, जो कि हमारा क्या है, गलत है। वापस से हम लोग इसको सिंबल को चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दिया है ग्रेटर देन का सिंबल, हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, फिर से वही हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट में क्या है, 1 दिखा रहा है, यानी कि ये सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, दिखा रहा होगा कि हमने क्या लिखा है, ए बड़ा है बी से, और ए में हमारा कौन सा मान है, 7 है, और से बी का क्या मान है, 6 है। तो सही है, 7 बड़ा है हमारा 6 से। तो आई होप इतना तो आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताया था, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। देन इतना से मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करती हूँ, हम लोग प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। आपको इस बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाओगे, आगे मैं कोई वीडियो में जो है जब हम लोग स्टेटमेंट के पढ़ते जाएंगे तब इफ इल्स लूप ये सब के बारे में जो है क्लियर करूंगी। अभी आप लोग देख लो, इफ का उपयोग करते हैं हम लोग स्टेटमेंट देने के लिए, जैसे ट्रू या फॉल्स हो, ये सबको प्रस्तुत करने के लिए हम लोग इफ का उपयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ दिया, देन फंक्शन ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए करके मैं कर देती हूँ इसको, जैसे कि हमने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल बी करके। अब देखो यहाँ पे ये शो क्या करेगा हमारा, देखो इसके जरिए मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर हम लोग कंडीशन देना चाहते हैं, ट्रू है फॉल्स है, जो भी हमारा शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पर फंक्शन ओपन किया है हमारा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सी आउट करवाते हैं। सी आउट कर दिया, देन प्रॉपर हम लोग ऑपरेटर लगा देते हैं। ऑपरेटर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया कोटेशन मार्कर, इसमें लिख देती हूँ मैं ट्रू। ट्रू लिखने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया इसको भी क्लोज। यहाँ पे इल्स लगाती हूँ। इन सब के बारे में जो आगे मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी आप लोग जो हो रहा है उसको देखना थोड़ा सा, इल्स वाला ये वाला पॉइंट को आप लोग हाइड रखना। देन मैंने वापस से इसमें सी आउट दिया, देन ऑपरेटर लगाए, फिर से मैंने यहीं से यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉल्स। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर ये हमारा बड़ा होगा और बराबर होगा तो यहाँ पे हमारा ट्रू आएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा फॉल्स जो है प्रिंट होके आएगा। तो देन हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके रन करवा के देख लेते हैं।
अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा रिजल्ट में ट्रू आ रहा है। और ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कौन सा साइन दिया था यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हमारा स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारा 7 बड़ा है 6। अब मान लीजिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, देन मैं यहाँ पे दे देती हूँ इक्वल का। वापस इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, फाल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6 हमारा बराबर नहीं है 7 के साथ। तो आई होप इतना तो आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। अब एक चीज और आ रहा होगा कि इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, भी ट्रू फॉल्स देने के लिए, और नंबरिंग में तो इसका कोई कंपैरिजन बन नहीं पा रहा है। तो देखो इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ। और जैसे कि हमने इसको भी थोड़ा सा हटाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल देती हूँ, इंट एज। एज का मैं दे देती हूँ, एज हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सी आउट दिया, सी आउट देने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे प्रॉपर ऑपरेटर। ऑपरेटर लगाने के बाद हमने कर देते हैं यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा देते हैं, और इंटर यूर एज लिखते हैं, इंटर यूर एज। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग एज हमें टाइप करना है, जो भी आपका एज रहे हमारा सी आउट में होके आने वाला है। और इसमें यहाँ पे एंटर करते हैं और सी इन करते हैं। सी इन देने के बाद हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं। ऑपरेटर लगाने पर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एज, कॉमा, और यहाँ पर डालते हैं इफ। इफ के अंतर्गत हम लोग क्या कंडीशन देने वाले हैं उसको देखिए। इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हमारा जो एज है, ठीक, एज हमारा क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा कितना से, 18 से। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वोटर का करते हैं कि हमारा वोट देने का अधिकार कब होता है, 18 साल से ऊपर से ही होता है। तो चलो उसी कंडीशन को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें एज दे रहे हैं, एज हमारा बड़ा होगा और बराबर होगा कितना से, 18 से। तब हमें क्या शो करके आना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एज हमारा अगर बड़ा हो और बराबर हो कितना से, 18 से, यानी 18 से। तो हमें क्या दिखा के आए यहाँ पर आउटपुट में, वोटर लिख के आए, क्यों, हमें वोट देने का अधिकार है। और यहाँ पर देखते हैं अगर बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, जो कंडीशन के हिसाब है, तो उसमें क्या लिख के आए, हमें नॉन वोटर लिख के आए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है नॉन वोटर करके। आई होप इतना तो आप लोग को आ ही जाएगा। अब इतना करने के बाद देखो मैं समझा देती हूँ एक बार और आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एज वेरिएबल दिया है एज का, और हम लोग चाहते हैं कि आउटपुट हमारा क्या है, इंटर यूर एज लिख के आए। और उसमें क्या हुआ, हम उसमें इंटर यूर एज में हमें जो कोई भी एज डालें, तो जो हम एज डाल रहे हैं, तो एज अगर हमारा बड़ा होगा और बराबर होगा कितना से, 18 से, तो हमें क्या लिख के आए, वोटर लिख के आए। और ये भी कंडीशन दिया ही, अगर उससे छोटा होगा तो हमें क्या होगा, नॉन वोटर लिख के आएगा। अब इसको हम लोग एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं इंटर यूर एज करके। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 19, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मुझे क्या शो कर रहा है, वोटर करके शो कर रहे हैं। अब इसी को अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे तो कंडीशन दिए हैं, इसी को हम लोग कम करके देखते हैं। अभी तो हमें 18 से ऊपर था, इंटर एज में जैसे कि हमने यहाँ पे 12 डाल दिया और इंटर करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हमें दिखा रहे हैं नॉन वोटर करके। तो आई होप इतना तो आप लोग को क्लियर ही हो पाया होगा कि हम लोग कंडीशन यहाँ पे दिए हैं। तो किसी भी तरह का अगर कंडीशन अप्लाई करना रहेगा कि उनके दो के बीच में, तो है दो ऑपरेंट्स के बीच में जो रिलेशन रहता है कि छोटा है बड़ा है, विपरीत है, सही गलत है, ट्रू फॉल्स है, वहाँ पे जब कंडीशन देना रहेगा, तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो आई होप जो है आज का वीडियो भी आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे धनतेरस कंप्यूटर क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।